जैसा कि आपने सुना होगा कि कल चुनाव आयोग ने एक आदेश पारित किया जिसके अंतर्गत आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ। साथ ही कुछ पार्टियों का राष्ट्रीय स्तर का दर्जा छिन भी गया, जिसमें एक हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो शरद पवार जी की पार्टी है, उसके अलावा ममता दीदी की पार्टी टीएमसी और सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो इसी में आज हम देखेंगे और कैसे ये दर्जा छीन भी लिया जाता है। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि लक्ष्य आरएस की तरफ से एक फ्लैगशिप कार्यक्रम योगा मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसके बारे में और जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। आरएस में अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए इस प्रोग्राम से जरूर जुड़ें। अब चलते हैं आगे। तो कौन देता है ये दर्जा? तो भारत का चुनाव आयोग ये दर्जा देता है। जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत किसी भी पार्टी का पंजीकरण किया जाता है और किस पार्टी को राज्य पार्टी, किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा, ये निर्धारित होता है इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन ऑफ सिंबल्स। ये एक ऑर्डर था जो 1968 में आया था। इसके तहत इसमें 67A के तहत राज्य पार्टी और 67B में राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दर्जा प्राप्त करने की शर्तें दी गई हैं। तो इन्हीं शर्तों को हम देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि किस आधार पर यह दर्जा दिया जाता है। तो चुनाव में जो प्रदर्शन होता है, किस पार्टी ने किस तरह का प्रदर्शन किया, उस आधार पर यह दर्जा दिया जाता है। आप लोग जानते ही होंगे कि कुछ दल होते हैं राष्ट्रीय दल, कुछ होते हैं राज्य दल और कुछ जो क्षेत्रीय दल के रूप में। भारत का चुनाव आयोग राष्ट्रीय दल और राज्य दल का दर्जा देता है। बाकी जो पार्टियां होती हैं उन्हें क्षेत्रीय दल के रूप में जाना जाता है। अब हम देख लेते हैं कि राज्य दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कौन सी शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना जरूरी है। तो इन 5 शर्तों में से कोई भी एक शर्त अगर कोई दल पूरा करता है तो उसे राज्य दल का दर्जा दे दिया जाता है। तो पहला है कि अगर कोई दल राज्य विधानसभा जो चुनाव होते हैं उसके अंदर 6% वैध मत अगर प्राप्त करता है और साथ ही 2 सीटें वो लेकर आता है तो उसे राज्य दल का दर्जा मिल जाता है। या फिर जो लोकसभा के लिए आम चुनाव होते हैं उसमें 6% वैध मत प्राप्त करे या एक लोकसभा की सीट जीत कर आए तो उसे राज्य दल का दर्जा मिल जाता है। या फिर 3% सीटें राज्य विधानसभा के चुनाव में 3% अगर सीटें वो जीत ले या 3 सीटें, इनमें से जो भी ज़्यादा हो। अब आपको पता होगा कि हर राज्य में जो विधानसभा की सीटें हैं उनका नंबर कम या ज़्यादा है, तो या तो वो 3% सीटें ले आए या 3 सीटें ले आए, इनमें से जो भी ज़्यादा होगा उसे राज्य दल का दर्जा मिल जाए। उसके आगे ये एक और शर्त है जिसमें प्रत्येक राज्य को जो लोकसभा की सीटें आवंटित की गई हैं तो प्रत्येक 25 सीटों में से एक सीट अगर वो जीत कर आता है तो उसे राज्य दल का दर्जा प्राप्त हो जाता है। उसके बाद एक और शर्त जो जोड़ी गई है, इसमें 8% वैध मत अगर वो राज्य विधानसभा चुनाव या लोकसभा जो आम चुनाव है उसमें अगर वो प्राप्त करता है तो उसे राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं राष्ट्रीय दल के लिए क्या शर्तें हैं। तो राष्ट्रीय दल के लिए पहली शर्त है 6% वैध मत वो प्राप्त करे 4 या 4 से अधिक राज्यों में। लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है उस 4 अलग अलग राज्यों में, 4 या 4 से अधिक राज्यों में उसे 6% वैध मत प्राप्त करना। साथ ही उसे 4 या 4 से अधिक राज्यों में 4 सीटें भी प्राप्त करनी होंगी। उसके बाद 2% सीटें लोकसभा आम चुनाव में, ये कम से कम 3 राज्यों में। 2% ये लगभग 11 सीटें होती हैं, तो ये कम से कम 3 राज्यों के अंदर लोकसभा आम चुनाव में उसे जीतना है तो उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा उसे प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर भी इन तीनों में से कोई भी एक शर्त अगर वो पूरी करता है तो उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा अगर किसी पार्टी को 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त है तो भी उसे राष्ट्रीय दल के रूप में दर्जा प्राप्त हो जाता है। हाल ही में जो आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त हुआ है वो इसी कंडीशन को पूरा करने की वजह से मिला है कि वो 4 राज्यों में
राज्य स्तर का दर्जा उसे मिला हुआ था, जिसमें दिल्ली, पंजाब, गोवा और आखिरी जो लेटेस्ट राज्य है वो गुजरात। अब हम देखते हैं कि जो राजनीतिक दल हैं, अगर वो अपना पंजीकरण करवाते हैं चुनाव आयोग के साथ, आपको पता होगा कि चुनाव लड़ने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपका राजनीतिक दल हो। कोई भी व्यक्ति इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ सकता है। अगर वो चाहे तो राजनीतिक दल का भी गठन कर सकता है और उसके माध्यम से भी वो चुनाव लड़ सकता है। तो अगर कोई चुनाव दल बनाकर और उसे चुनाव आयोग में रजिस्टर करवाकर चुनाव लड़ता है, उसने अपने दल का रजिस्ट्रेशन चुनाव आयोग के साथ किया है, तो उसे कुछ फायदे मिलते हैं। जैसे उसे चुनाव चिन्ह आवंटन में प्राथमिकता मिलती है, चुनाव प्रचार करने की सुविधा मिलती है, टीवी और रेडियो जो स्टेट स्पॉन्सर्ड राज्य के जो टीवी चैनल हैं, रेडियो हैं, उसे उस पर चुनाव प्रचार करने की सुविधा मिलती है। उसके अलावा मतदाता सूची प्राप्त करता है, वो 2 सेट मुफ्त उसे प्राप्त होते हैं। और अगर कोई राज्य दर्जा प्राप्त कर लेता है, अगर कोई दल राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त कर लेता है, तो नामांकन जब वो दाखिल करेगा तो उसे केवल एक प्रस्तावक की ही जरूरत पड़ेगी। साथ ही वह स्टार कैंपेनर्स जो उसके लिए प्रचार करेंगे, 40 स्टार कैंपेनर्स उसे अलाउड होते हैं। अगर किसी दल को दर्जा प्राप्त नहीं है राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर, तो वो केवल 20 स्टार प्रचारक ही अपने चुनाव कैंपेन में, चुनाव प्रचार में ला सकता है। स्टार कैंपेनर्स का एक फायदा ये होता है कि स्टार कैंपेनर्स का जो यात्रा का खर्च है, रहने और उनका जो बाकी जो खर्च हैं, वो उस उम्मीदवार के खर्चे में शामिल नहीं होते हैं। आपको पता होगा कि चुनाव आयोग ने हर व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा है उसके लिए चुनावी खर्च की कुछ सीमाएं भी तय कर रखी। तो ये जो स्टार कैंपेनर्स हैं, ये सुविधा मिलती है कि इनके ऊपर जो खर्च होगा, आने जाने, यात्रा और रहने इत्यादि का, वो उस व्यक्ति के खर्च में नहीं जुड़ता है। तो ये एक लाभ उन्हें मिलता है। अब हम देख लेते हैं कि वर्तमान में, आज की स्थिति में 11 अप्रैल 2023 को कितने राष्ट्रीय दल हैं। तो अभी वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, जिसका दर्जा छिना है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई है, और जिसका दर्जा बरकरार है वो कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है, नेशनल पीपल्स पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। ये 5 दल जिनका राष्ट्रीय स्तर का दर्जा अभी बरकरार है। और इसमें जो नया सदस्य शामिल हुआ है, आम आदमी पार्टी, इसे वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा। और किसका छिना है, तो टीएमसी जो ममता बनर्जी की पार्टी है, एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शरद पवार जी, और सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इनका दर्जा छीना जा चुका है। तो अब ये दर्जा चिंता कैसे है, इसमें आपको लगातार जो आम चुनाव हो रहे हैं उसमें परफॉर्मेंस दिखानी होती है। तो अगला जो चुनाव होगा, अगर उसमें आप अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन नहीं रख पाते हैं, तो लगभग 5 साल के बाद ये दर्जा छीन लिया जाता है। इसके बाद हम एक और ज़रूरी सूचना देख लेते हैं कि चुनावी खर्च की सीमा कितनी है। तो ये चुनाव आयोग ने एक ऑर्डर जारी किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी लोकसभा के जो चुनाव होते हैं, उसमें पहले जो सीमा थी, ये बड़े राज्य हैं, बड़े राज्य के लिए, और ये छोटे राज्य के लिए। तो बड़े राज्यों के जो उम्मीदवार होंगे उनके लिए पहले ये 70 लाख थी, जिसे बढ़ाकर 95 लाख किया गया है। और छोटे राज्यों के लिए जो सीमा थी वो 54 लाख से बढ़ाकर 75 लाख की गई है। और साथ ही जो राज्य की जो असेंबलीज हैं, राज्य में जो चुनाव होते हैं, उसके लिए जो चुनाव खर्च पहले 28 लाख थी बड़े राज्य के लिए, और ऊपरी सीमा अब उसे बढ़ाकर 40 लाख किया गया है। और छोटे राज्यों में ये सीमा 20 लाख थी, जिसे बढ़ाकर 28 लाख किया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी, ये एक इम्पॉर्टेंट खबर थी, जिससे अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तरह के और टॉपिक्स पर हम वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे।